नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं करंट जीके समसामयिकी अक्टूबर 2020 और समसामयिकी 2020 से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न मैं आपके बीच इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। साथियों, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथियों, इसका नया डिप्टी गवर्नर हाल ही में नियुक्त किया गया है एम राजेश्वर राव को। यह आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एम राजेश्वर राव। इस तरह से वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक तो होता है गवर्नर, इसके अलावा होता है 4 डिप्टी गवर्नर। अब कौन कौन से हैं ये चारों डिप्टी गवर्नर, ये आपको ध्यान में रखने हैं। एक है एमडी पात्रा, बीपी कानूनगो, एम के जैन और एम राजेश्वर राव। ये बने हैं सबसे लेटेस्ट डिप्टी गवर्नर। किनके स्थान पर बने हैं? तो एनएस विश्वनाथन के स्थान पर एम राजेश्वर राव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान आरबीआई गवर्नर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है शक्तिकांत दास। अब बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चल रही है तो साथियों, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी पीस अवार्ड 2020 ये दिया गया है संजय सिंह को। ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तथा राज्यसभा के सदस्य भी वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा रूस। देखिए साथियों, ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का संगठन है। कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं वो इस शब्द से ही पता चल रहा है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। पहले ये ब्रिक था क्योंकि इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था। सबसे लेटेस्ट इसमें शामिल होने वाला देश है दक्षिण अफ्रीका और ये ब्रिक के स्थान पर बन गया ब्रिक्स। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने सुन भी रखा होगा इस अभियान के बारे में। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में कौन सा राज्य हाल ही में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वो रहा है साथियों गुजरात राज्य। अब देखिए, इसमें रैंकिंग की बात करें तो पहला स्थान गुजरात का रहा है, दूसरा रहा है उत्तर प्रदेश का और तीसरा रहा है हरियाणा का। अगला प्रश्न है, कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय कौन बना है? तो कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने हैं इकबाल सिंह चहल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये जो 30 प्रश्न हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो हाल ही में किसे प्रदान किया गया है कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020? इकबाल सिंह चहल। क्यों मिला है इन्हें? कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में दिए गए उल्लेखनीय योगदान हेतु इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने विश्व की स्मार्ट सिटीज में रेजिलिएंट सिटी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो यूनेस्को ने रेजिलिएंट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया है सूरत स्थान गुजरात को। तो गुजरात के सूरत स्थान को यूनेस्को के द्वारा रेजिलिएंट सिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है और ये अवार्ड विपरीत परिस्थितियों में उभरने हेतु दिया जाता है। अब बात देखिए साथियों यूनेस्को की है तो इसकी फुल फॉर्म परीक्षाओं में निश्चित पूछी जाती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1946 में हुई थी यूनेस्को की। हेडक्वार्टर मुख्यालय है इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में
और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने किस राज्य में सर्वाधिक विश्वविद्यालय फर्जी घोषित किए हैं? तो हाल ही में सर्वे किया है यूजीसी ने और सर्वाधिक विश्वविद्यालय फर्जी या फेक जो घोषित किए गए हैं वो किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यूजीसी ने 8 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है साथियों, यूजीसी की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस वर्ष तक अपना वीनस मिशन मतलब शुक्र अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो वीनस मिशन जो है वो इसरो ने 2025 तक शुरू करने की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौरमंडल का दूसरा जो ग्रह है बुध के पश्चात सूर्य से दूरी के अनुसार तो नंबर आता है शुक्र विनस का। और साथियों, इस अभियान का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। शुक्र ग्रह के वातावरण की जानकारी एकत्रित करने के लिए यह अभियान इसरो के द्वारा संपन्न किया जाएगा। अब देखिए, बात हम इसरो की कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म परीक्षाओं में निश्चित पूछा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय है कर्नाटक में बेंगलुरु में। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का संस्थापक यदि पूछा जाए तो उत्तर आ जाएगा विक्रम साराभाई, और वर्तमान में इसरो संगठन के अध्यक्ष हैं के सिवाय। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल तथा 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा की है? तो कौन से देश में भारत इस तरह का निर्माण करवाएगा? तो वो देश है मालदीव में। मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद साली है। अगला प्रश्न है, 1 करोड़ कोविड टेस्ट संपन्न करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है? तो 1 करोड़ कोविड जांचें संपन्न करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 जीती है? तो इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 जीती है विष्णु शिवराज पांडियन। तो परीक्षाओं में प्रश्न आ सकता है, विष्णु शिवराज पांडियन का संबंध किस खेल से है? तो ये है शूटिंग निशानेबाजी से, और 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 जीती है। अगला प्रश्न है, किस देश ने नंदिनी सिंगला को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? मतलब तात्पर्य यह है कि नंदिनी सिंगला जो है वो किस देश में उच्चायुक्त नियुक्त की गई हैं? तो ये की गई हैं मॉरिशस देश में। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ और राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपण। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व का पहला क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है? तो क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाने वाला देश है चीन, और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो FTII का मतलब होता है साथियों फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को। जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्देशक हैं शेखर कपूर। और FTII की स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय है पूना, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम किसने लिखी है? तो ये पुस्तक चर्चित रही है अभी, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। ये पुस्तक लिखी गई है पद्मा पानी बोरा के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1000 स्कूलों में वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जो जिला बना है 1000 स्कूलों में, वो बना है गुजरात का बड़ोदरा जिला। अगला सवाल है, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?
तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है जिरकॉन। इसका सफलतापूर्ण परीक्षण जो किया है वो किस देश ने किया है? रूस ने। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है और यहां के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सरकार ने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा। 2919 स्लम झुग्गी झोपड़ियों को मुक्त कराने के लिए यह स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अब बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो साथियों, रेलवे सुरक्षा बल का हाल ही में नाम बदलकर कर दिया गया है रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ये जो सेवा जो शब्द है यही केवल आगे जुड़ा है, बाकी रेलवे सुरक्षा बल तो नाम पहले भी था, पहले आरपीएफ था, अब सेवा का एस जुड़ गया, सर्विस। अब देखिए भारतीय रेलवे की बात है तो स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। भारत में पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। मुख्यालय है रेलवे का नई दिल्ली में। वर्तमान रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो हैं वीके यादव, विनोद कुमार यादव। अब देखिए आरपीएफएस की बात चल रही है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा की, तो इसके वर्तमान महानिदेशक आपसे पूछा जा सकता है, इसके महानिदेशक हैं अरुण कुमार। अगला प्रश्न है, श्रम व रोजगार मंत्रालय का नया सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रम व रोजगार मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है अपूर्व चंद्रा को। और श्रम व रोजगार मंत्री कौन है? संतोष कुमार गंगवार। और इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली। अगला सवाल है, किस संगठन ने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, तो ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है? तो वो कौन सा संगठन है? तो वो संगठन है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनोम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्तमान कोविड-19 के चलते, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वर्तमान में WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एड्रेनोम। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर ICC T20 विश्व रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गई है? तो भारतीय महिला T20 टीम पहुंच गई है तीसरे स्थान पर। पहले न्यूजीलैंड थी तीसरे स्थान पर, अब भारत आ गई है। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पर इंग्लैंड है और तीसरे पर हो गया है भारत। अब बात ICC की है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। मुख्यालय हेडक्वार्टर है दुबई UAE में और इसके वर्तमान CEO हैं मनु साहनी। और BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं सौरव गांगुली। अगला प्रश्न है, गूगल ने अपने प्ले स्टोर पर ऐप्स के द्वारा किए गए भुगतानों में से कितने प्रतिशत कमीशन लेने का निर्णय हाल ही में लिया है? तो कितने प्रतिशत कमीशन लेने का निर्णय गूगल ने लिया है? तो वो है 30%। अगला प्रश्न है, किस देश ने 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी की है? तो 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी की है जापान ने। राजधानी है इसकी टोक्यो, मुद्रा है येन और प्रधानमंत्री हैं योशिहाइड सुगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना को शुरू किया है? तो वो राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा राज्य की सरकार ने हाल ही में शुरू की है योजना प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। हरियाणा की बात चल रही है तो राजधानी पंजाब और हरियाणा दोनों की चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न है, गोल्डन गर्ल मनु भाकर एशियाई रैंकिंग 2020 में नंबर 1 शूटर बन गई हैं। ये किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो
तो साथियों कई बार ये प्रश्न आता भी है परीक्षाओं में, मनु भाकर का संबंध किस राज्य से है, किस खेल से है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित हैं, गोल्डन गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है और ये हरियाणा राज्य से संबंध रखती हैं। तो ये तो एशिया की नंबर 1 शूटर बन गई हैं मनु भाकर। दूसरा स्थान आता है वांग जियान का जो चीन की हैं, और तीसरा स्थान आता है किम मिन जुंग का जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, किस महिला T20 खिलाड़ी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक कैच पकड़ने के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 खिलाड़ी हैं एलिसिया हेली। बहुत ही आक्रामक ओपनर खिलाड़ी हैं एलिसिया हेली, और ये ऑस्ट्रेलिया देश से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा एरो इंडिया 2021 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है? तो किसके द्वारा की गई थी एरो इंडिया 2021 राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है, शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए हाल ही में किसने पैनल का गठन किया है? तो शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए हाल ही में पैनल का गठन किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अब देखिए साथियों, आज की वीडियो का जो प्रश्न है वो यही है कि नीति आयोग जो अपन बोलते हैं NITI, इसका फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है इस NITI का फुल फॉर्म क्या है। ध्यान में रखिएगा, नीति का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं वर्तमान में राजीव कुमार। वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारत अमेरिका 2+2 वार्ता की मेजबानी हाल ही में किसने की है? तो भारत अमेरिका 2+2 वार्ता की मेजबानी हाल ही में की गई है भारत के द्वारा, और ये जो मेजबानी की गई है ये की गई है नई दिल्ली, और ये इस तरह की दोनों देशों के मध्य तीसरी वार्ता है। दोनों देशों के मध्य सैनिक समझौते इस वार्ता के तहत संपन्न किए जाते हैं। तो साथियों, ये है करंट जीके अक्टूबर 2020 से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को सुबह 9 बजे नियमित रूप से आप जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल से जुड़ें, क्योंकि जीके के संदर्भ में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है ये चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड। साथियों, नई वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।